15 अगस्त 1947 को विदेशी अंग्रेजी हुकूमत से भारत आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के साथ साथ एक और आज़ादी मिल गई। वो आज़ादी क्या थी? वो आज़ादी स्वदेशी भी थी। स्वदेशी शासकों, रजवाड़ों आदि से भी ये आज़ादी थी, क्योंकि अब लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की तरफ सूझबूझ महानायकों को हो चुका था, जो आज़ादी के संघर्ष के दौरान थे और देश की सरकार, अंतरिम सरकार बनाए। उन लोगों ने ये सोचा कि देश को ऐसी व्यवस्था दी जाए कि देश किसी विदेशी या स्वदेशी या किसी प्रकार की तानाशाही का गुलाम दोबारा ना हो। इसलिए लोकतांत्रिक गणराज्य की संकल्पना की। लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संविधान लिखा गया, मौलिक अधिकारों से सिंचित संविधान लिखा गया, सबके लिए शिक्षा का अवसर, सबको शासन प्रशासन से लेकर हर जगह प्रतिनिधित्व देने का व्यवस्था हुई। कार्यपालिका हो, व्यवस्थापिका हो, न्यायपालिका हो, सब जगह सबको पहुंचाने की व्यवस्था हुई। तो देश में शिक्षा की आज़ादी मिली सबको, भेदभाव के विरुद्ध आज़ादी मिली सबको, देश को मजबूत बनाने की आज़ादी मिली सबको। देश का ऐसा ढांचा तैयार हुआ कि उस ढांचे के अंदर गरीब अमीर कोई होगा, एक वोट का अधिकार होगा। इन जनता का युग लाया गया। और जनता का युग क्यों लाया गया? हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें, किसी राजा के लड़के नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद की बात करें, किसी राजा के लड़के नहीं थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात करें, किसी राजा के लड़के नहीं थे। भगत सिंह का नाम ले, अशफाक उल्लाह खां का नाम ले, सुखदेव का नाम ले, क्या ये किसी राजा के लड़के थे? ये भी किसी राजा के लड़के नहीं थे। आप लंबे इतिहास है। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, चाहे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों, चाहे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल रहे हों, डॉक्टर अंबेडकर साहब रहे हों, बहुत लंबी फौज है, बहुत लंबी श्रृंखला बनेगी। आपने पढ़ा होगा। क्या वो राजा के लड़के थे? नहीं, वो जनता के बीच के जन परिवारों से गए थे, नेतृत्व किया था और उनके पीछे करोड़ों लोग चलते थे। आंदोलनों में, बहिष्कार आंदोलनों में, सत्याग्रह में हजारों किलोमीटर चलते थे, पैरों में छाले पड़ जाते थे, बीमार हो जाते थे, भूखे प्यासे रह करके भी देश की आजादी के लिए दिन रात संघर्ष करते थे। तो जनता के लोग थे, जनता का नेतृत्व किया और इसलिए देश के अंदर केवल विदेशी शासन से आजादी नहीं मिली, तमाम प्रकार की सामाजिक कुरीतियों, असमानताओं से भी आजादी मिली। ये आजादी अछूत बनाई गई। इसके लिए आगे संविधान निर्माताओं को कोटि से धन्यवाद, क्योंकि वहीं से संविधान निर्माण की प्रेरणा मिली कि अब इस आजाद भारत को कभी न गुलाम होने वाला भारत बनाना है तो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करनी होगी, जो बाद में की गई। और जो संविधान बन गया तो 26 जनवरी 1950 से लोकतांत्रिक गणराज्य भारत बन गया। अब कोई भी देशी या विदेशी, कोई भी ताकत इस देश में जनता के युग का खात्मा नहीं कर सकती है। ये अछूत है और अछूत रहेगी। जय हिंद, जय भारत, जय लोकतांत्रिक भारत, जय संविधान। जय लोकतंत्र, जय संविधान, जय भीम। जो जितना है उतना पाए, यही हमारी थी।